नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सूरदास जी को पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी की रचनाएं जो इतनी सुंदर है, अनुपम है, अद्वितीय है। ये विश्व की किसी भी कवि की रचनाएं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इनकी तुलना में कोई भी कवि इनके सामने नहीं टिक पाया है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यता लिए हुए हैं। तो इसीलिए इनके जोड़ का कोई भी कवि नहीं है विश्व में। और यदि हम तुलसीदास जी को देखें, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ कवि की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वो भी उन्होंने जो साहित्य में रचनाएं की हैं, अपनी रचनाओं के द्वारा जो अजर हैं, अमर हैं, लेकिन फिर भी वो सूरदास जी की तरह मातृत्व हृदय पाने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि सूरदास जी ने जिस तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उन्होंने उनके बचपन की जो झांकी प्रस्तुत की है, उस तरह से कोई भी कवि नहीं कर पाया है। उन्होंने बालक के एक सौंदर्य का, उनके बालक के एक मन की स्थिति का, बालक कैसे सोचता है, किस तरह की चेष्टाएं रखता है, किस तरह के उनके नटखटपन है, उसकी बदमाशियाँ होती हैं, उसकी चालाकियाँ होती हैं, तो वो सभी का वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया, सजीवता के साथ किया है। इसीलिए इनको वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वात्सल्य में इन्होंने पूरा वात्सल्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इन्होंने कोई ऐसा कोना छोड़ा ही नहीं है जिसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। इसीलिए इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि कोई वात्सल्य का वर्णन करता है तो उसमें केवल सूरदास जी का जूठन पाया जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है किसी कवि के लिए कि कोई इनसे अधिक और इनसे सुंदर वात्सल्य का वर्णन कर पाएगा। और क्योंकि ये सूरदास जी वात्सल्य का वर्णन करते थे, तो इन्होंने अपनी कौशल से वात्सल्य रस को हिंदी साहित्य में एक रस की कोटि प्रदान की है। इससे पहले वात्सल्य को रस की कोटि में नहीं रखा जाता था, रस की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। लेकिन सूरदास जी ने जब जिस तरह से वर्णन किया, तो हिंदी साहित्य में वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में रखा गया। तो चलिए हम वात्सल्य रस को पढ़ते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है अनुराग, प्रेम, अर्थात जो एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, या भाई का बहन के प्रति प्रेम होता है, या बड़ों का जो छोटों के प्रति प्रेम होता है, उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। तो उनके काव्य के माध्यम से देखते हैं कि उनको आखिर इतनी उपाधियाँ क्यों दी गई है, इतना गुणगान क्यों किया जाता है सूरदास जी का। तो उनके काव्य को देखते हैं। तो सूरदास जी जब छोटे थे बचपन में, तो वो घर घर जाकर माखन की चोरी करते थे। सबके घर जाकर माखन चुरा के खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि यशोदा माँ ने अपने ही घर में जब वो चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने माखन चुराते हुए उन्हें पकड़ लिया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा मिली मेरे मुख लपटायो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैंने नहीं माखन खाया, मुझे ख्याल है, मुझे याद है कि जो मेरे सखा हैं, मेरे जो सभी मित्र हैं, वो सभी मित्र मिलकर मेरे मुख में मक्खन लगा दिया है। ये सब मेरा काम नहीं है, ये मेरे मित्रों का काम है। मेरे मित्रों ने मिलकर मुझे फंसा दिया है। ये अपनी सफाई देने लगते हैं, जैसे ही पकड़ी जाती है ना इनकी चोरी, तो ये अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं। फिर और बहुत ही सरल सहज तरीके से, सरलता से सफाई देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देख तू ही छीके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो। कहते हैं कि तुम ही देखो छीका कितना ऊंचा है, कितने ऊंचे पर तुमने बर्तन को रखा हुआ है, इतना ऊंचा तो तुमने रखा है। तो अचानक क्या होता है कि माता यशोदा का ध्यान छीके की तरफ चला जाता है। फिर कहते हैं कि फिर क्या करते हैं कृष्ण भगवान, इसी बीच क्या चालाकी करते हैं, मुख दधी पोछी बुद्धि एक किन्ही दोना पीठे दुराए। इसी बीच वो क्या चालाकी करते हैं, जैसे माता यशोदा का ध्यान छीके की तरफ जाता है, तो
तो झट से अपना मुंह पोंछ लेते हैं और उसके बाद वो क्या बुद्धि दिखाते हैं, बुद्धि एक केही दोना पीठी दुरायो। दोना जो होता है ना, दोना आपको पता है दोना क्या होता है? दोना होता है जो पत्ते का बना, जो गुपचुप खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं ना, उसी तरह का बर्तन पहले होता था। पहले स्टील और कांच का बर्तन इस तरह का नहीं चलता था, तो दोना में ही मक्खन और जो भी खाया जाता था। तो जो उनके हाथ में दोना था, कृष्ण भगवान के हाथ में, उसको भी उन्होंने झट से पीछे छिपा लिया। तो उनकी मासूमियत को देखकर, उनके इस भाव को देखकर यशोदा माँ को हंसी आ जाता है। वो तो सब देख रही होती हैं, वो समझ जाती हैं। डारी साटी मुस्काई, यशोदा माँ फिर क्या करती है, डारी साटी यानी जो उनके वो छड़ी लेकर आई थी उनको पीटने के लिए, लेकिन जैसे ही देखती हैं ये हरकतें कृष्ण भगवान की, तो उनको हंसी आ जाती है। उनका सारा गुस्सा जो है छूमंतर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो उनके हाथ में छड़ी थी उसको उन्होंने साइड में रख दिया और वो मुस्कुराने लगी। और उसके बाद श्याम ही कंठ लगाए। कंठ मतलब अपने गले से, अपने हृदय से कृष्ण भगवान को लगा लेती हैं। तो इस तरह से सूरदास जी ने कितने, लगता है कि जैसे सूरदास जी खुद ही देख रहे थे, उन्होंने अनुभव किया। इतने अच्छे तरीके से सूरदास जी ने वात्सल्य का वर्णन किया है। उसके बाद कृष्ण भगवान की एक बात और है, जैसे कृष्ण भगवान बहुत सारी मन की अपने भाव को कहते हैं। कभी कहते हैं कि मैया मुझे चंद खिलौना ला के दो, जिद करते हैं। कभी पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार माई दूध पियो। कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। आप तो कहती हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है। जिस तरह से माएँ अपने बच्चों को कैसे फुसला कर दूध पिलाती हैं, सामान्यतः हमारे घर में भी तो छोटे बच्चों को पिलाती हैं, उसी तरह से माँ यशोदा भी कहती हैं कि कृष्ण अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि मैं तो इतने दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बड़ी हो रही है। मेरे बलराम, मैं भी नहीं बड़ा होता हूँ, मेरी चोटी भी नहीं बड़ी होती है, बलराम भैया बड़े हैं। तो वो कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं इन सब बातों से, और वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों के साथ बाहर खेलने। तो फिर उन्हें शिकायत भी होने लगती है। बलराम भाई कहते हैं कि देखो माँ, आज बलराम भाई मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी अब उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि मैया मोई दाओ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोर को तीहों, तू जसोमती कब जायो। कहते हैं कि मैया आज दाऊ ने मुझे बहुत खिजाया है, बहुत सताया है, बहुत सता रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि तू मोल करके आया है, तू मोल भाव करके आया, तो खरीद के लाया गया है। तो तू जसोमा के से कब जन्मा था, कब जसोमती कब जाए, तो जसोमा ने तुम्हें कब जन्म दिया। इस तरह से कृष्ण भगवान हैरान परेशान रहते हैं। कभी कभी उनके हर तरह की जो भाव रहते हैं वो इनमें सूरदास जी ने दिखाया है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि सूरदास जी अंधे थे, या फिर ये भी नहीं, ये लगता है कि सूरदास जी इस सभी चीज़ों को अनुभव किए हैं। उन्होंने अपने हृदय में एक बालक का स्वरूप को, अपने एक बालक के हृदय को लिया, तभी तो इस तरह का वर्णन कर पाए। तभी उनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो यशोदा ना रही, मानो सुर हो गई, और सुर ना रहे, मानो यशोदा हो गए। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उनके बारे में कि ऐसा लगता है कि यशोदा ना रही, सुर हो गई। मतलब और सुर ना रहे, यशोदा हो गए, मतलब दोनों में अंतर ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुर जो सूरदास के हैं शब्द हैं, और जो भाव हैं वो सभी यशोदा के हैं। सूरदास जी ने किस तरह से अपने अंदर एक मातृत्व के हृदय को अपने अंदर महसूस किया होगा, तभी तो इस तरह का काव्य लिख पाए होंगे। क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में सारी बातें बता रही है। इस तरह से सूरदास जी ने वर्णन किया है। सूरदास जी ने उनकी कुछ बचपन की जो बाल छवि थी, जो बचपन में कैसे दिखते थे, उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो वो कहते हैं, हरि जो की बाल छवि कहो बरनी। कहते हैं सूरदास जी कि हरि जी की बाल छवि के बारे में मैं क्या व्याख्या करूं। सकल सुख की सीध, वो तो सकल सुख की सीध है, उनको देख कर ही सुख की प्राप्ति हो जाती है।
सुख के सागर हैं। उनके उनके सामने रहने से ऐसा लगता है कि अपार सुख की प्राप्ति हो गई है। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि मतलब करोड़ों कामदेव की शोभा को, सौंदर्यता को ये पराजित कर देते हैं, हर लेते हैं। इनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता पराजित हो जाती है, हार जाती है। उसके बाद क्या लिखते हैं, भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधु जित लरनी। उसके बाद उनकी सुंदरता के बारे में कहते हैं कि भुज भुजंग अर्थात जो उनकी भुजाएं हैं वो सर्व के समान हैं, जो उनके नयन हैं, जो उनके नेत्र हैं वो कमल के समान हैं और कमल से भी सुंदर है, और जो उनकी बदन है वो चंद्रमा से भी सुंदर है। जित लरनी, सबको हरा दिया उन्होंने, सबको जीत लिया है। इसी कारणवश रहे विवरणी, जो सर्प है वो विवरणी अर्थात अपने विवाह में, अपने बिल में चला गया है। जो सरोज है, जो कमल है वो पानी में चला गया है, और जो विधु है, जो चंद्रमा है वो नभ में चला गया, आकाश में चला गया है। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो बाकी अन्य हैं वो सोच रहे हैं कि अरे कहीं मेरी कृष्ण के साथ तुलना ना हो जाए, इसके डर से वो तो कहीं बहुत दूर जाके छिप गए हैं। तो इस तरह से सूरदास जी ने उनके सौंदर्य का वर्णन किया कि कितने सुंदर थे, उनकी सुंदरता की अनुपम देखने से ही सुख की प्राप्ति हो जाती थी। इतने सौंदर्य था उनकी कृष्ण भगवान के अंदर। मंजू मेचट मृदल तनु अनुहरत भूषण भरनी, एक तो इतने सुंदर थे, ऊपर से वो अपने रंग के अनुरूप आभूषण धारण कर लेते थे। एक तो सुंदर थे ही, उनका वदन एक कोमल जो था, कोमल शरीर था, उनके शरीर के अनुरूप वो सुंदर सुंदर आभूषण भी धारण कर लेते थे, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेते थे। तो इस तरह से उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। तो इस तरह से सूरदास जी ने इनकी सौंदर्यता को वर्णन किया कि वो उनके बाल स्वरूप को वर्णन किया कि वो उनके बचपन में यदि उनको केवल देख ले, मात्र उनके दर्शन हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि उसके बाद और किसी को देखने की इच्छा ही न रहे। उसके बाद ये संयोग पक्ष था वात्सल्य रस का। वात्सल्य के वियोग के बारे में, तो उनके वात्सल्य के वियोग के बारे में बात की गई है कि जो बस यशोदा माँ जब कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं, तो यशोदा माँ का जो हृदय है वो करुणा से भर जाता है। यशोदा माँ का जो हृदय है वो, उनकी ममता है वो उसकी छलनी हो जाती है, उन्हें इतना तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। तो उनके बारे में सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सुन होती नवनीत देखी मोहन के मुख जो, कहते हैं कि जो नवनीत मक्खन को कहते हैं, जब वो मक्खन को देखती हैं तो उनमें उनका जो हृदय है वो सूर हो जाता है। ऐसे लगता है कि चीज मतलब एकदम फट जाती है उनकी छाती। वो कहती है कि उसमें मुझे तो मक्खन के अंदर कृष्ण का चेहरा दिखाई देने लगता है। जब भी वो मक्खन देखती हैं तो कहते हैं मक्खन तो है, मैं किसे खिलाऊं। उन्हें बहुत याद आने लगती है कृष्ण भगवान की। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब लगता है कि कृष्ण भगवान मथुरा में ही रहेंगे, मथुरा चले ही जाएंगे, हमेशा के लिए वहीं रहेंगे, तो फिर वो क्या कहती हैं संदेशे देवकी सो कहियो, यूं तो धाय तुम्हारे दया करत ही रहियो। तो सूरदास जी ने उनके यशोदा माँ के भाव को यहाँ पर किस तरह से कहा है कि जब एक माता पिता से पुत्र दूर चला जाता है तो माता पिता को अपने पुत्र की चिंता होने लगती है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो उसी तरह से माँ यशोदा को जब ऐसा लगता है, ऐसा उनको विश्वास हो जाता है कि कृष्ण भगवान अब मथुरा चले ही जाएंगे, वहीं रहेंगे, तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग संदेश दे दीजिएगा देवकी को कि वैसे तो उनके पुत्र की मैं धाय हूँ, लेकिन मेरे पुत्र का ख्याल वो अच्छे से रखें। कृष्ण भगवान जब सुबह उठते हैं तो उठते ही उनको माखन चाहिए होता है, तो उन्हें माखन दें। तो इस तरह से एक माँ की खुशी का, उनकी प्रसन्नता का, उनकी चिंता का, सबका वर्णन कृष्ण भगवान सूरदास जी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही सरल और सहज तरीके से किया है। तो ये था सूरदास जी के वात्सल्य का वर्णन। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो